शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के आखिरी 2 दिन मुख्य माने जाते हैं, क्योंकि अष्टमी तिथि पर देवी दुर्गा ने चंड-मुंड का संहार किया था और नवमी को माता ने महिषासुर का वध कर भक्तों और समस्त संसार की रक्षा की थी। मान्यता है कि नवरात्रि में अगर 9 दिन तक पूजा और व्रत ना कर पाएं तो अष्टमी और नवमी के दिन व्रत रखकर देवी की उपासना करने से पूरे 9 दिन की पूजा का फल मिलता है। महाअष्टमी के दिन मिट्टी के 9 कलश रखकर देवी दुर्गा के 9 रूपों का आवाहन किया जाता है। दुर्गा अष्टमी नवरात्रों के 8वें दिन मनाई जाती है। इस दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा की जाती है। अष्टमी तिथि पर ही देवी दुर्गा असुरों का संहार करने के लिए प्रकट हुई थी। इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है और माता सारे कष्ट हर लेती हैं। पंचांग के अनुसार इस साल अश्विन शुक्ल अष्टमी तिथि 21 अक्टूबर दिन शनिवार को रात 9:53 से शुरू हो रही है। 22 अक्टूबर रविवार को शाम 7:58 तक मान्य है। उदय तिथि के आधार पर दुर्गा अष्टमी 22 अक्टूबर को मनाई जाएगी। दुर्गा अष्टमी व्रत की पूजा विधि। अष्टमी के दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। अष्टमी के दिन स्नान के बाद माँ दुर्गा को 16 श्रृंगार अर्पण कर उनकी पूजा करनी चाहिए। इस दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है, इसीलिए इस दिन मिट्टी के 9 कलश रखे जाते हैं और देवी दुर्गा के 9 रूपों का ध्यान करके उनका आवाहन किया जाता है। माता महागौरी अन्नपूर्णा का रूप है। इस दिन माता अन्नपूर्णा की भी पूजा होती है, इसीलिए अष्टमी के दिन कन्या भोज और किसी ज़रूरतमंदों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। माता को आप प्रसाद के रूप में हलवा, नारियल, खीर और चने अर्पित कर सकते हैं। महाअष्टमी के दिन कन्या पूजन का खास महत्व है। इसे कुमारी पूजा, कंजक पूजा भी कहते हैं। इस दिन 2 से 10 साल की छोटी सी बालिका का श्रृंगार कर देवी दुर्गा की तरह उनकी आराधना की जाती है, भोजन कराया जाता है और दान दक्षिणा देकर उन्हें सम्मान पूर्वक विदा किया जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि में कन्या पूजन के बिना व्रत पूजा का फल नहीं मिलता है। जिन लोगों को इस दिन व्रत का पारण करना है, वे लोग कन्याओं का पूजन करने के बाद फिर उनके पैर छूकर आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं इस दिन हमें महागौरी के कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महागौरी की व्रत कथा। दुर्गा अष्टमी व्रत कथा के अनुसार देवी सती ने पार्वती रूप में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह दिया, जिससे देवी का मन आहत हो गया और पार्वती जी तपस्या में लीन हो गईं। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद जब पार्वती नहीं आई तो उन्हें खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुँचे। वहां पहुंचकर माँ पार्वती को देखकर भगवान शिव आश्चर्यचकित रह गए। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण था। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत, कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ रही थी। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान दिया। दूसरी कथा कुछ इस प्रकार से है। माँ गौरी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया था। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और शिव जी उनके शरीर को गंगाजल से धोते हैं। तब देवी अत्यंत गौर वर्ण की हो जाती हैं और तभी से इनका नाम गौरी पड़ गया था। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देवी और ऋषिगण कहते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। एक कथा ये भी प्रचलित है कि एक सिंह काफी भूखा था। जब वो भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी, देवी को देखकर सिंह की भूख और बढ़ गई, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया था। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर दया आ गई और माँ उसे अपनी सवारी बना लेती हैं, क्योंकि
इस प्रकार से उसने भी तपस्या की थी, इसीलिए देवी गौरी का वाहन बैल भी और सिंह भी है। तो ये थी महाअष्टमी के दिन महागौरी की व्रत कथा। अब हम कल महानवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पौराणिक कथा का स्मरण करेंगे। तब तक के लिए जय माता दी।